तेरी औकात क्या है हल्क? तू बस एक गरीब बोझ है रे। मैं इंसान हूँ प्रधान जी, ऐसे अपमान मत करो रे। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी सब मुझे बेकार समझते हैं रे। मैं पढ़ाई और मेहनत से अपनी किस्मत बदलूंगा रे। तू सपनों में ही जीता रहेगा, हकीकत नहीं बदलती रे। शरीर थक जाता है पर हौसला नहीं टूटता रे। ये मेहनत भी तुझे कहीं नहीं पहुंचाएगी रे। हर दर्द मुझे और मजबूत बना रहा है रे। किसान शहर से एक नारियल का पौधा लाता है और बंदर नदी से पानी भरकर लाता है। फिर किसान एक गड्ढा खोदता है और उसमें नारियल के पेड़ को लगा देता है। फिर उसे बहुत सारा पानी डालता है। अब कुछ दिनों में बहुत सारे नारियल के फल लगाते हैं। बंदर और किसान नारियल को तोड़ते हैं और पटरी पर झूलते हुए नारियल का जूस पीते हैं। तभी एक भालू आता है और नारियल के पेड़ को उखाड़कर तोड़ देता है। यह देखकर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी ये दादी किसान का मजाक उड़ाने लगती है। किसान को खुदाई करते हुए एक सोने का मटका मिलता है। किसान उसे घर ले आता है और देखता है कि उसमें एक आम का पेड़ उग रहा है। किसान आम के पेड़ को गड्ढे में लगा देता है और पेड़ कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन दादी आम के पेड़ में आग लगा देती है और आम का पेड़ जलकर नष्ट हो जाता है। जब किसान पेड़ को देखता है तो रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर ले आता है। किसान घर पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो मटका खाली होता है। फिर किसान पानी भरने लिए मटका लेकर चल देता है। तभी किसान रास्ते में कुछ कबूतरों को देखता है जो भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। किसान कबूतरों को बचाने की सोच लेता है और बाजार से एक पानी का पंप लेकर आता है और जमीन में लगा देता है। फिर पंप से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और सारे कबूतर पानी पीते हैं। फिर किसान कबूतरों को आम खाने को देता है। कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तेज गर्मी से केले के पेड़ में आग जलने लगती है। तभी कबूतर अपने पंखों से केले के पेड़ को ढक लेता है और फिर केले के पेड़ पर पानी को डालता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और उस पर बहुत सारे केले लगने लगते हैं। फिर कबूतर उसी केले के पेड़ पर एक घोंसले को बना लेता है और उसी घोंसले में अपने अंडों को रख लेता है। लेकिन तभी उसी पटरी पर एक तेजी से ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और केले का पेड़ टूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी टूटे हुए पेड़ से एक केले का पेड़ उगने लगता है। लेकिन फिर भी कबूतर रो रहा होता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर के पास पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं था। तभी बंदर पानी को ढूंढने निकल जाता है। तभी बंदर को एक टूटी झोपड़ी के पास एक बोरवेल दिखता है। बंदर बोरवेल के पास जाता है और बोरवेल टूटी हुई थी। अब बंदर बोरवेल उठाकर अपने झोपड़ी के पास लाता है और फावड़े से एक गड्ढा बनाता है और उसी गड्ढे में उस बोरवेल को बंदर फिट कर देता है। अब बंदर बोरवेल को चलाकर देखता है। जैसे ही बंदर बोरवेल को चलाता है, बोरवेल से पानी निकलने लगता है। अब धीरे धीरे बंदर की लगाई हुई बोरवेल पर बहुत सारे जानवर आते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान सारा तरबूज का जूस बनाकर पी जाता है। किसान फिर भी भूखा रहता है तो कबूतर को और खाना लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे एक आम का पेड़ लगाता है और फिर उसमें बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है तो कबूतर फल तोड़ता है और ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। फिर किसान मजे से आम का जूस बनाकर पी जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।